भारत देश में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। रामचरितमानस जला दीजिए, आप मनुस्मृति जला दीजिए, आप रामचरितमानस को फाड़ दीजिए, आप मंदिरों को तोड़ दीजिए, आप सनातनी आराध्य देवी देवताओं पर टिप्पणी कर दीजिए और आपको लगता है कि सनातनी समाज शांत बैठेगा। अगर अयोध्या आओगे, रामलला का दर्शन करोगे तो जय श्री राम कहना पड़ेगा। रामचरित को पढ़ा, जिन्होंने ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना उपनिषद पढ़ा, ना कठोपनिषद पढ़ा, ना भगवत गीता पढ़ा, ना रामचरितमानस पढ़ा, वो राम पर सवाल उठाने जो सनातन का विरोध करेगा उसका विरोध होगा, वो चाहे कोई भी। और रही बात सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अवध की भूमि पर, क्योंकि आप बिहार से चल करके आए हैं और यूपी और बिहार का वैसे भी एक जबरदस्त कनेक्शन रहा है। आपने अभी बाला बिहारी जी से बात की सनातन धर्म के बारे में। तो सनातन धर्म वो जीती जागती विचारधारा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया बताती है। सनातन वो जीती जागती विचारधारा है जो वसुधैव कुटुंबकम बताती है, और सनातन वो जीती जागती विचारधारा है जो बार बार आपको ये बताती है कि आप हमारे ऊपर अत्याचार करते रहोगे, हम सहन करते रहेंगे, लेकिन एक समय तक जब करते रहोगे तो डंके की चोट पर उसका जवाब देंगे। वही सनातन की वास्तविक विचारधारा है। सनातन धर्म को कुछ लोग जो है कीड़ा मकोड़ा बोलते थे एक समय में, उसको बोलते थे इसको खत्म कर देना चाहिए, इसका कोई अस्तित्व नहीं। महाराज, जिनके बाप दादाओं ने एड़ी से लेकर के चोटी तक का बल लगा दिया और सनातन की एक ईंटें ना हिला सके, वही आज सनातन धर्म को कीड़ा और मकोड़ा बता रहे हैं। महाराज, हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचने का सामर्थ्य ये सनातनी समाज रखता है। विवादित बयान देना बड़ी अच्छी बात है, थोड़े से विवादित बयान दे दो, हाईलाइट हो जाओ। सनातन के बारे में जानो। सनातन आज से नहीं प्रारंभ हुआ, जो आदिकाल से था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, वही सनातन है। और जो लोग भारत देश में रह करके, कुछ लोग अंग्रेजों की विचारधाराओं पर चलते हैं तो कुछ लोग मुगलों की विचारधाराओं पर चलते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये भारत भूमि उमर, शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग की है, जिनको लगता है ये भारत भूमि अंग्रेजों की देन है, तो महाराज वो अपने दिमाग में एक बात डाल ले, ये भारत भूमि मुगलों की नहीं, बल्कि ये भारत भूमि वीर शिवाजी की है, ये भारत भूमि महाराणा प्रताप की है, ये भारत भूमि पृथ्वीराज चौहान की है, ये भारत भूमि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, ये भारत भूमि गुरु तेग बहादुर की है, ये राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती है। और राम और कृष्ण की धरती पर अगर अभिनंदन किसी का किया जाएगा तो राम और कृष्ण की विचारधारा वालों का किया जाएगा। क्या सनातन धर्म इतना कमजोर धर्म है? कोई भी असामाजिक तत्व का इंसान सनातन धर्म पे कड़ी टिप्पणी कर देता है, कभी राम को बताया था कि ये काल्पनिक थे। अच्छा, सनातन धर्म इतना सरल है, आप अगर उसको समझेंगे या जानेंगे, बहुत कम में व्याख्या की जा सकती है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को मूर्ख नास्तिक बताते हैं। वही तो सवाल उठाएंगे कि भगवान राम काल्पनिक है। नास्तिकता की वास्तविक परिभाषा आपको पता है क्या? सनातन धर्म का ज्ञान ना होना नास्तिकता की सबसे बड़ी परिभाषा है। आप धर्म के बारे में कुछ जानेंगे भी नहीं और धर्म के बारे में मानेंगे भी नहीं। कभी आपने राम के चरित्र को पढ़ा? जिन्होंने ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना उपनिषद पढ़ा, ना कठोपनिषद पढ़ा, ना भगवत गीता पढ़ा, ना रामचरितमानस पढ़ा, वो राम पर सवाल उठाने आएंगे? तो महाराज, राम पर सवाल उठाने की तुम्हारी औकात नहीं है। और जिन्होंने राम पर सवाल उठाया, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, उनकी स्थिति क्या है, केंद्र में क्या है, राज्य में क्या है और आपके बिहार में भी क्या है, वो आप विधिवत समझ सकते हैं। तो सीधा सा सिद्धांत है, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन जो धर्म का विरोधी है, मैं डंके की चोट पर कहना चाहूंगा। हमारे साथ बाला बिहारी भाई साहब बैठे हुए हैं, हमारी इनकी बातें 2-3 साल से हो रही थी। आज संयोग ऐसा बना कि ये बिहार से चल करके यहां पर आए। जिस विचारधारा के लिए मैं बोल रहा हूं हर जगह जाकर के, उसी विचारधारा को आप भी रिप्रेजेंट करते। तो जिन्होंने सनातन धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठाया है, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाया, उनकी स्थिति आज के समय पर क्या है वो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से देख रहे होंगे। मेरा सीधा सा सिद्धांत है, ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन वाणी। तो इन कांग्रेसियों के मन, बुद्धि और वाणी से वो परे हैं। सनातन को अगर समझना है तो सनातन को जानना पड़ेगा। सनातन को अगर जान जाओगे तो समय रहते कहां परचम होगा और किसी से बताने की आवश्यकता नहीं। बाकी आपके बिहार में भी तो विरोध चल रहा है, हर प्रकार से चल रहा है। यूपी में तो कम है, बिहार में कुछ ज्यादा ही है वो। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत सारे लोग टैग लगा देते हैं आपके मीडिया वाले कि हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है?
कहीं ना कहीं सवाल आपके ऊपर ब्लेम हाँ, लग ही जाता है अच्छा कि आप लोग भड़काते हैं, अच्छा बागेश्वर वाले बाबा को बोलते हैं कि अच्छा ये स्टेज पे चढ़ के हाँ, उकसाते हैं, दंगा अच्छा। करवाते हैं इस टाइप आप से। करे तो रासलीला और सनातनी करे तो कैरेक्टर ढीला। आप वही वाली बात कर ही रहे हैं। मतलब आप कुछ भी बोलते रहेंगे। आप रामचरितमानस जला दीजिए, आप मनुस्मृति जला दीजिए, आप रामचरितमानस को फाड़ दीजिए, आप मंदिरों को तोड़ दीजिए, आप सनातनी आराध्य देवी देवताओं पर टिप्पणी कर दीजिए, और आपको लगता है कि सनातनी समाज शांत बैठेगा? दिमाग नहीं है। अगर हम सनातन धर्म के लिए बोल देंगे, अगर हम हिंदू धर्म के लिए बोल देंगे, अगर हम वास्तविक बात को बोल देंगे, तो हम मुस्लिमों के विरोधी हो जाते हैं। और अगर वो डंके की चोट पर सनातन का विरोध करेंगे, डंके की चोट पर हिंदुओं का विरोध करेंगे, और डंके की चोट पर हिंदुओं के देवी देवताओं का विरोध करेंगे, तो महाराज एक बात जान लीजिए, जो सनातन धर्म का विरोध करेगा उसका विरोध होगा, जो हमें छेड़ेगा वो छेड़ा जाएगा। सीधा सा सिद्धांत ये तय करना। भारत देश में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। अगर अयोध्या आओगे, रामलला का दर्शन करोगे, तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, क्योंकि राम, कृष्ण और भगवान शंकर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, किसी के वोट बैंक के बाप की जागीर नहीं कि आप वोट लेने के टाइम अयोध्या आ जाओ, बाकी समय विरोध करते रहो। उन नारों पर भी आप देखिए बहुत सारे ऐसे हैं, आपके यहां भी मिल जाएंगे, यहां भी मिल जाएंगे। तो सीधा सा सिद्धांत, जो सनातन का विरोध करेगा उसका विरोध होगा, वो चाहे कोई भी। और रही बात एक समुदाय विशेष जो शांति दूत माने जाते हैं, यहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विरोध नहीं होता, यहां पर अशफाक उल्लाह खां का विरोध नहीं होता, यहां पर अब्दुल हमीद का विरोध नहीं होता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम उसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, अफजल गुरु, याकूब मेमन की सोच पर चलोगे, तो हमारा सीधा रे ले जाओगे, डंके की चोट पर रे ले जाओगे।